वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु का सुसमाचार लूका के अनुसार वचन अध्याय 1 वचन 26। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर के ओर से गलीलिया के नाज़रेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु को नाम किसने रखा? पिता ईश्वर ने वो नाम दिया है। क्या नाम दिया है? यीशु, ईसा, ईसा नाम रखना या यीशु नाम रखना। आपका नाम किसने रखा था?
पूछा अपने घर में मेरा नाम किसने रखा था? हाँ, पता है? हाँ, उसने रखा, इसने रखा, ठीक है। किसी ने, पापा ने रखा, मम्मी ने रखा। आजकल कैसे नाम रखते हैं? अस्पताल में डिलीवरी होते ही जच्चा बच्चे का कार्ड बनता है, उसमें नाम पूछते हैं ना, कौन नाम रखता है? हाँ, मम्मी पापा लोग रखते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, आजकल इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पापा मम्मी से ही पूछते हैं, क्योंकि आज डिलीवरी हुआ, हाँ आज ही पूछते हैं कि क्या नाम रखना, फिर कुछ नहीं तो फिर बेबी लिखते हैं, तो लिख के भेजते हैं। नाम रखने से पहचान होती है। क्या होती है? एक नाम से व्यक्ति को पहचाना जाता है। किसी किसी घर में मुर्गियां हैं, है ना, मुर्गियों के चूजे आते हैं ना, चूजे निकालते हैं आप लोग, किसका नाम रखते हैं आप लोग? नाम रखते हैं? नहीं रखते हैं। रखते हैं? नहीं रखते हैं। ये बड़ी मुर्गी, ये बड़ा छोटी मुर्गी ऐसे बोलते हैं, लेकिन वह किसी का नाम नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। उनकी पहचान है कहाँ तक? अंडे देने तक, या उसका मीट बनाते, जो लोग बनाते हैं उसके लिए। उसी प्रकार की बात है ना, पोल्ट्री में उनका कोई नाम नहीं है नहीं है। जब गोभी का वहाँ बड़ा फूल बड़ा हो जाता है, जाके काटते हैं और टोकरी भर के ले आते हैं ना, तब काट के सब्जी बनाते हैं, ख़त्म कहानी। तो कौन सी गोभी हुई थी कोई पता नहीं, कितने गोभी हुई थी, हाँ बहुत हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा तोल के हुई थी, तो चलो 50 किलो हुई थी। पहचान नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम लोग गोभी जैसे नहीं हैं। गोभी जैसे हैं नहीं हैं, हमारी एक पहचान है। अभी मैं कह रहा था माँ मरियम के बारे में। माँ मरियम कैसी पहचानी जाती है? यीशु की माँ मरियम, क्या कहते हैं उसको? यीशु की माँ मरियम, जिसका नाम मरियम था। और आज के सुसमाचार में सुना, एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत को भेजा गया। एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, जो दाऊद के घराने का था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग जानते हैं शादी के पहले लड़की की पहचान उसके माता पिता से, शादी के बाद, मंगनी के बाद उसके पति से है पहचान। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन पुत्रवती माँ, जिसका पुत्र महान होता है, सर्वोच्च ईश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसकी पहचान उसकी माँ से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने स्त्रियों को एक महान कार्य दिया है, सबसे महान कार्य जो पुरुष नहीं कर सकते, जो पुरुष नहीं कर सकते। क्या है? मां बनना, एक बच्चे का मां बनना। ये केवल ये नहीं कि नाम लगाना, नहीं, आपके कोख में सबसे नज़दीक, आपके अंदर एक बच्चे को प्रभु जन्म ना, प्रभु उसकी रचना करता है। समझ में आ रही बात? मां के कोख में प्रभु कार्य करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
जी हाँ, ऐसा ना सोचें कि हम लोगों के बच्चे चूजे जैसे नहीं हैं। आपने कहा वो चूजे जैसे नहीं हैं, उनको संभालना, प्यार से कोख में 9 महीने तक बड़ा करने का काम केवल एक माँ कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये 9 महीने में अपने कोख में बच्चे को कौन बनाता है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि हम लोग स्रोत 139 निकालेंगे, स्रोत 139 में पवित्र वचन कहता है क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बाइबल है स्रोत 139 लीजिए, स्रोत 139 139। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं। स्रोत 139 139 कहता है, 7 वचन कहता है, मैं कहाँ जाकर तुझसे छिपाऊं, मैं कहाँ भाग कर तेरे आंखों से ओझल हो जाऊं। आगे वचन कहता है, वचन 13, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। और एक वचन कहता है 15, जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गढ़ा जा रहा था, तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा, तूने मेरे सब कर्मों को देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? मेरे मां के गर्भ में, हे ईश्वर, तूने मुझे गढ़ा है, यानी तूने मेरी रचना की है। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं? वो पिता ईश्वर जो मुझे अपने मां के गर्भ में जिसने उस गढ़ा है। क्या लिखा है? मां के कोख के अंधकार में मुझे 9 महीनों तक लगातार बढ़ते रहने का कार्य किसने करा? पिता ईश्वर ने, पिता ईश्वर ने करा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बात क्या कहा गया था कि तूने मेरे हड्डियों को बढ़ते देखा। कितनी हड्डियां हैं तुम्हारे अंदर? मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां हैं, किसी को पता है? हाँ, पता है? नहीं पता? जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनको पता है। आजकल सरकार है ना, साइंस सिखाती है, शायद 265 ऐसे कुछ हड्डियां हैं मनुष्य के शरीर में। यदि एक भी हड्डी 1 मिलीमीटर ऊंची नीची हो जाए तो क्या हो जाता है? अरे इसमें से एक छोटी, ये सब हड्डियां हैं, ठीक है, सब गिन गिन के 265, एक भी हड्डी थोड़ी ऊंची नीची हो जाए तो क्या होगा? टेढ़ा होगा। ये हड्डी थोड़ी बढ़ गई तो ये हड्डी थोड़ा छोटी है, टेढ़ा होगा ना। एक हड्डी ना थोड़ा सा यहाँ है तो उसका हाथ ऐसा होगा, टेढ़ा होगा, है ना। किसी का ये हड्डी नहीं बढ़ी, उसका मुंह ऐसा चपटा होगा। देखा है ना आपने, कहीं कहीं कभी कभी कोई बीमार रहता है, उसको बचपन से उसकी थोड़ा तिरछा या थोड़ा सा लंगड़ा रहता है।
एक हाथ इतना छोटा, एक हाथ सही होता भी है, आपने देखा आजकल वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे बढ़ता देखा, मेरे हड्डियों की रचना तूने की और एक एक हड्डी को नाप तोल के तूने बराबर बना दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, पिता परमेश्वर आपके माँ के गर्भ में ना केवल ऊपर बैठकर रचा ऐसे बोला, बल्कि आपके हड्डियों के बढ़ता हुआ देखा, यानी आपको बिल्कुल ठीक ठाक एक जैसा बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है। यदि नहीं तो मेरी नाक इतना चपटी होती या इतना लंबी होती। मेरे मम्मी ने नहीं बनाया, मम्मी ने ना खाना वाना खाया, प्रभु से प्रार्थना करी, लेकिन बनाया प्रभु ने। प्रभु का वचन कहता है, माँ के कोख में अंधकार में बन रहा था, तूने मेरे हड्डियों को बढ़ता हुआ देखा। इसका मतलब क्या है? मेरी हड्डी यहाँ कैसी होनी चाहिए, सारे एक एक हड्डी जो मैंने नहीं बनाई। क्या आपने अपने बच्चे की हड्डियाँ आपने बनाई? नहीं बनाई ना। किसने बनाते हैं? प्रभु ने बनाया है। 9 महीने तक आपने उसको देखा तक नहीं है, जब 9 महीने के बाद आपने उसको देखा, वो बिल्कुल बना बनाया आया है। चाहे लड़का हो या लड़की, प्रभु ने बना बना के भेजा है। आपने उसके बाद कोई हड्डी लंबी खींच खांच के लंबी बनाई है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मां की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या जिम्मेदारी? मां की जिम्मेदारी क्या है? मां की जिम्मेदारी है अपने कोख में बढ़ने वाले बच्चे को ईश्वर के हाथ में सौंप देना। ये नहीं करना कि ऐसा बच्चा हो गया है, नहीं, ईश्वर ने रचा है। ये पवित्र बाइबल के अनुसार सबसे मुख्य बात समझना है। हर एक इंसान चाहे किसी जात धर्म या किसी चीज का हो, अफ्रीका का काला हो, गोरा ना, यूरोप का गोरा हो, और कोई चाइना का ना कि पीला हो, जो भी है, चपटे नाक का हो या थोड़े आंख, हर एक इंसान दुनिया में, हर एक इंसान मां के कोख से बनाया ईश्वर ने। कौन ईश्वर है? एकमात्र पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर ने मुझे अपनी माँ के गर्भ में बनाया है और मुझे वो जिम्मेदारी दी है, मेरे बच्चों को मैं पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दूं, जो मेरे लिए संतान उत्पन्न हुआ है, ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने बनाया है, मेरे कोख में एक एक बच्चे को ईश्वर ने बनाया है। उसने उसका रूप दिया है, उसने उसका रंग दिया है, उसने उसका जीवन का हर एक वस्तु, शरीर का एक एक अंग पिता ईश्वर ने दिया है। वो सबसे महान है। मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी आराधना करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य की गरिमा, हम चूजे नहीं हैं, हम चूजे नहीं हैं, ना गोभी जैसा है, ना हम जानवरों जैसा नहीं हैं, नहीं, हम ईश्वर की रचना है। हम किसकी रचना है? कौन सा ईश्वर की? पिता परमेश्वर की।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? पूर्ण विश्वास करते हैं? जी हाँ, प्रभु चाहता है। आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें समझाया कि एक नया शिशु की रचना में ईश्वर मरियम से संदेश भेजता है। स्वर्गदूत के द्वारा संदेश किसको आता है? माँ मरियम को। किसको आता है? माँ मरियम को संदेश आता है और माँ मरियम क्या कहती है? मैं प्रभु की दासी हूँ। बोलिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। किसका कथन पूरा हो? पिता ईश्वर का। स्वर्गदूत का कथन नहीं। स्वर्गदूत ने ईश्वर का संदेश लाया, तो कथन किसका है? ईश्वर का। लाया कौन? स्वर्गदूत गाब्रिएल लाया, लेकिन वो कथन ईश्वर का है। ठीक है ना? ये बात मैं कह रहा था। स्त्रियों को प्रभु चुनता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हारे द्वारा यह बच्चे देना चाहता हूँ। यह बच्चा मैं तुम्हें देने जाता हूँ। यह वाला बच्चा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। हो सकता है तेरे जैसा लगे, तेरे पति जैसा लगे, ना दादी जैसा लगे, क्या है, बुआ जैसा लगे, जैसा भी लगे, ये मैंने बना के भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका क्या मतलब होता है? कि बच्चा जैसा भी है, मां के कोख से, कब से? मां के कोख से, प्रथम क्षण से एक सम्मान का व्यक्ति है, एक सम्मानजनक व्यक्ति है। यह नहीं है बड़ा होकर 18 साल का हो गया, बहुत काम कर सकता है, पेड़ काट सकता है, घर में काम कर सकता है, गाड़ी चला, तब नहीं है। मां के कोख के प्रथम क्षण से यह व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप का है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। सोचिए, आपके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, आप शादीशुदा एक बहन है, आपके घर में बच्चा पल रहा है और आपको लगता है 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा आ गया है, हम इसको कैसे पालन करें, कैसे, कहाँ से खिलाएं, कहाँ से आ जाएं, बड़ा दिक्कत है। तो सोचते हैं कि इस बच्चे को हम खत्म करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ, ये शैतान का विचार है। ये शैतान का विचार है। प्रभु एक नया शिशु रचना चाहता है और शैतान कहता है, अरे क्यों झंझट उठाओगे, उसको मार डाल लो। जी हाँ, शैतान हमारे मन में इस प्रकार के बहुत सारे जंगली बीज बोता है जो ईश्वर के खिलाफ है, ईश्वर के वचन के खिलाफ हैं। प्रभु ने कहा, मां के गर्भ से मैंने तुम्हें रचा, तुम मेरे लिए अनमोल हो। इसाइयाह के ग्रंथ में कहता है, एक मां अपने दूध में बच्चे को चाहे बुला दे, ये इज़राइल मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। ये बात है, मैंने तुम्हें अपने हथेली में गढ़ा है। इसका क्या मतलब है? वही बता रहा था मैं, माँ के कोख में मेरा रूप, रंग, बाल, सब चीज़
ईश्वर ने बनाया है, हथेली से, ईश्वर के हाथों से गढ़ा हुआ मैं हूँ। ये आपने अच्छी तरह से समझना है। यदि ये विश्वास का, हमारे विश्वास का, यीशु मसीह में विश्वास करने का सबसे मुख्य बात है, मैं या मेरे कोख का बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा, छोटा क्यों ना हो, या बड़ा हो गया है, या बूढ़ा हो गया है, बुढ़िया हो गया है, मैं किसी भी क्षण उनको नाश करना नहीं चाहूँगा, नहीं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोच विचार से नाश नहीं करूँगा, कार्यों से नहीं करूँगा, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से मैं किसी स्थिति में किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? हे प्रजा, तुम मेरे वचनों का पालन करो, मेरे विधान का पालन करो। विधान क्या है? प्रभु के 10 नियम। प्रभु ने नियम का पहले दिन इज़राइली लोगों को सिनाई पर्वत पर दर्शन दिया और धधकती आग, घोर गर्जन और धुआं, बादल, काले बादल और बहुत ऊंची आवाज से ईश्वर ने लोगों के सामने कहा, मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करना। और आगे जाकर कहा, मनुष्य की हत्या ना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया हम आपको सिखाती है, हम लोगों ने सतर्क रहना है, आप लोगों ने सतर्क रहना है, एक दूसरे को कहना है, नहीं हम लड़कियों को नहीं मारेंगे, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। आपके परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर का वरदान है। भजन स्रोत 127 में वचन 3, पुत्र प्रभु द्वारा ही दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा पारितोषक है। परितोषक है। पारितोषक माने गिफ्ट। गिफ्ट आपको पता है ना, गिफ्ट देते हैं, बर्थडे में गिफ्ट देते हैं ना, उपहार देते हैं ना आप लोग बच्चे को। किसी के घर में बच्चा हुआ, 1 साल का हो गया, आप लोग कुछ उपहार ले जाते हैं, देते हैं ना? देते नहीं देते? देते हैं, ठीक है। पोता हो गया, साल गिरा उसका, बर्थडे बनाया, उसको हम गिफ्ट देते हैं। उसी को कहते हैं पारितोषक, यानी गिफ्ट। हर एक बच्चा, संतति ईश्वर का पारितोषक, गिफ्ट है। ये प्रभु का उपहार है आपके परिवार को, आपके जीवन को, यह एक उपहार है। यदि सोचिए, मैं आपका जन्मदिन है, मैं एक उपहार लाता हूँ, एक बॉक्स ले आता हूँ, आपको देता हूँ, बहन ये तेरा उपहार है, तेरा आज जन्मदिन है। आप इसको फाड़ के फेंक दोगे मेरे सामने, क्या होगा? हाँ, अरे वो टूट जाएगा, ठीक है, मुझे क्या होगा? मुझे डंडे से पीटने से ज़्यादा दुख होगा। डंडे से पीटने हम भूल जाएंगे, एक डंडा मिला। लेकिन यदि आप मेरे सामने मेरा दिया उपहार को आप नोच को फेंक दोगे, क्या दिखाता है? आप मुझे इतने नफरत करते हैं, मैं दिए उपहार को आपने नोच नाच के फेंक दिया है। जब हम एबॉर्शन करते हैं, यानी बच्चा गिराते हैं, आप ऐसा ही करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ वरदान को नोच नाच कर फेंक देते हैं कूड़ेदाने में। सोचिए, आपके कोख में ईश्वर कार्य कर रहा था, आपने उस बच्चे को उसके हाथ से खींच के नोच के, अरे हमने करा नहीं, हमें केवल टैबलेट खाए, टैबलेट के बाद वही है जहर खाया, बच्चे का जहर खाया तो बच्चा बहा गया। या डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कुछ करा, उसको काट पीट के निकाल के फेंक दिया कूड़ेदाने में। ईश्वर आपके गर्भ में नया एक सृष्टि कर रहा था, और आपने, हो सकता है आपके
घर वालों के दबाव में करा हो, आपके सास ससुर के दबाव में करा हो, आपके पति के दबाव में करा हो, लेकिन आप समझ लीजिए हम लोगों ने सब ने मिलकर एक ईश्वर के हाथ से उस बच्चे को खींचकर नष्ट किया है। हमने ईश्वर से विद्रोह किया है, हमने ईश्वर को बहुत दुख दिया है। ईश्वर रो रहा है, सचमुच में ईश्वर रो रहा है, मां मरियम रो रही है। जब जब हम एक बच्चे को नष्ट करते हैं, कलीसिया सिखाती है हम एक भी बच्चे को नहीं मार सकते। जो मारा हुआ बच्चा है उसके लिए हम पश्चाताप करें और आज प्रभु के सामने कहें, प्रभु ईश्वर, मैं एक विद्रोही माँ हूँ, मैं एक विद्रोही बाप हूँ, या मैं विद्रोही सास हूँ, या मैं विद्रोही क्या है ननंद हूँ, जिन्होंने बच्ची को गिराने के लिए सहायता किया या बताया या दबाव डाला है। मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ और आइंदा किसी भी बच्चे को गिराने, नष्ट करने, नाश करने का हमने कभी भी कदम नहीं उठाना है, बल्कि उसकी रक्षा करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रार्थना के द्वारा, सहायता द्वारा और सही शिक्षा के द्वारा आपने ये वचन सुनाना है कि नहीं, हमारी कोख हमारी अपनी नहीं है, ये मुर्गी का अंडा सेने का जगह नहीं है, ईश्वर का कार्यशाला है, कार्यशाला है। ईश्वर का हाथ बच्चे को वहाँ पर गढ़ रहा है और सुंदर रूप से बना रहा है। जैसे मुझे बनाया, अपने को बताइए, आपको बनाया, आप अच्छे कट्टे हैं, आप अच्छे हैं, आपके होने से परिवार में कितना बदलाव है, आपके होने से समाज में कितना अच्छा है, आपके होने से आपके परिवार में आपका पापा कितना आपको गले लगाते थे, कंधे लगाते थे, आपका बच्चा या आपके बच्चे को आपका पति कैसे प्यार से दुलारते हैं, पालते हैं, स्कूल भेजते हैं, कितना उसी प्रकार ईश्वर हर एक बच्चे को चाहता है कि वो इस धरती पर आ जाएं और फले फूले और ईश्वर की महिमा के लिए बढ़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यदि हम लोग माँ मरियम, ईश्वर की माँ, यीशु की माँ, उनका सम्मान करना चाहते हैं तो हम लोगों ने समझना है कि माँ मरियम से जो कहा था, आपके गर्भ में एक शिशु मैं पैदा करूँगा, उसका नाम यीशु रखना, उसी प्रकार आपके गर्भ में पलने वाले एक एक बच्चे को ईश्वर जीवन देता है। उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा ईश्वर बनाता है, उसका शरीर भी ईश्वर बनाता है। तब प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7, क्या कह नहीं 7 से पहले 6 का लास्ट भाग, अध्याय 6 के वचन 19 से आगे। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप प्रभु का मंदिर हैं? आपका सर का बाल से लेकर पांव की तली तक पूरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है।
समझ में आ रही बात? आप ईश्वर का मंदिर है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कौन निवास करता है? पवित्र आत्मा। आपको ईश्वर से दिया गया है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। आप यीशु में विश्वास करते हुए वचन सुनने इसलिए आए हैं, आपको पवित्र आत्मा मिला है। यदि पवित्र आत्मा के बिना कोई ये नहीं सकता है यीशु प्रभु है, आओ उसकी वचन सुने। यीशु प्रभु है, उसकी स्तुतिगान करें। यीशु प्रभु है, आइए उसकी साधना में चलें। यीशु प्रभु है, उसके सत्संग में बैठें। यीशु प्रभु है, कोई भी नहीं कह सकता है जब तक उसे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। हो सकता है शुरुआत 1-2 बार आप चंगाई पाने आए होंगे, लेकिन जब आप यहाँ आए आपको पवित्र आत्मा मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? कितने लोगों को मिला? हाथ उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा शरीर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा बच्चे का शरीर मेरे है, बच्चे का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत से खरीदे हुए हैं। यीशु मसीह ने, आपके सामने यहाँ क्रूस टंगा है, यीशु मसीह का यहाँ पर चित्र है, अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है। खरीदने का मतलब क्या हुआ? शैतान ने उसको कब्जा करा था, यीशु ने मूल्य चुकाकर उसे वापस पा लिया है। आप ईश्वर के मंदिर हैं, इसलिए आपके कोख में पलने वाला एक एक बच्चा पवित्र है। क्या है? एक एक बच्चा पवित्र है। इसलिए जो आपका बहनें हो सकता है, आपके ननंदे हो सकती हैं, आपके बहुएं हो सकते हैं, अभी यहाँ नहीं आए हैं, आज से आपने समझना है हम एक भी बच्चे का किसी भी समय हत्या नहीं करेंगे, गर्भ नहीं गिराएंगे। सफाई लोग कुछ भी कहें हम नहीं मानेंगे। हम प्रभु के मानते हैं जो हमें आशीर्वाद देता है, जिन्हें हमें यीशु दिया है। वही प्रभु ने माँ मरियम के गर्भ में यीशु को रचा। वही पिता ईश्वर आपके कोख में एक एक बच्चे को रखता है, उसको रचता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको महिमान्वित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके समझ में आए कि आज की बात क्या है? हम यीशु मसीह में विश्वास करने वालों ने कभी भी किसी भी हालत में किसी की भी हत्या नहीं करना। छोटा बच्चा का भी नहीं करना, 6 फुट का 6 इंच का भी नहीं करना, 6 फुट वाले का भी नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना। और हर एक बच्चे का सम्मान करना, चाहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे थोड़ा बीमार हो, चाहे थोड़ा अपेज हो, हर एक की माँ के कोख से कब्र तक यानी दफन तक कभी भी हम किसी की भी हत्या न करें। बच्चे का, इंसान का आप सम्मान करें, तभी ईश्वर का सम्मान करते हैं। केवल प्रभु प्रभु कहने से स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु ने कहा केवल प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं है, मेरे पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। क्या करना है? पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। तो आइए हम लोग ये बात को समझे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, उन्होंने मुझे रचा है, आपको रचा है, हमारे परिवार को रचा है, आपके पति को रचा है, आपके सास ससुरों को रचा है, आपके नाते पोते आपके परिवार को रचा। हर एक चीज़ को हम प्रभु को धन्यवाद दें।